द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगा तो महाभारत हो गया। लेकिन बंगाल में एक लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन ममता बनर्जी एक महिला होते हुए भी अभी तक जूनियर डॉक्टर को इंसाफ नहीं दिला पाई हैं और आरोपियों को सजा न मिलने से तो अब आरोप भी लग रहे हैं कि ममता आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही हैं। आरजीकर मामले में समय बीतता जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसी चुप्पी साध रखी है जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन ममता बनर्जी शायद इस बात से अनजान है कि ये मामला अब सिर्फ बंगाल का नहीं रह गया है, बल्कि पूरे देश का है। जहां एक तरफ जूनियर डॉक्टर आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ डॉक्टरों के सामूहिक इस्तीफे ने ममता बनर्जी को हिलाकर रख दिया है। लेकिन ये मामला केवल पश्चिम बंगाल का अब नहीं रह गया है, पूरे देश में इंसाफ की मांग उठ रही है और ममता बनर्जी देशवासियों के घेरे में है। और अब राजनीति में भी ये मुद्दा बेहद गर्म हो गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आयोजित दशहरा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप केस पर बयान दिया है। उन्होंने इसे लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। आरएसएस चीफ ने बंगाल की ममता सरकार पर आरोपियों को बचाने का भी आरोप लगाया है। आरएसएस चीफ ने कहा कि एक द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगा तो महाभारत हो गया। उन्होंने कहा, आरजीकर वाली घटना हम सभी को कलंकित करने वाली घटना है। घटना होने ही नहीं देना है। अगर घटना हो जाए तो सबको साथ में रहना है, लेकिन वहां अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आरएसएस चीफ ने कहा, संस्कार 6 का यही परिणाम है कि मातृत्व पदारेश के आचरण की मान्यता वाले हमारे देश में रेप जैसी घटनाओं का मातृशक्ति को कई जगह सामना करना पड़ रहा है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में घटी घटना सारे समाज को कलंकित करने वाली लज्जाजनक घटनाओं में से एक है। डॉक्टरों के साथ सारा समाज तो खड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा जघन्य पाप घटने पर कुछ लोगों के द्वारा जिस प्रकार अपराधियों को संरक्षण देने का घृणास्पद प्रयास हुआ, ये सब अपराध, राजनीति और अपसंस्कृति का गठबंधन हमें किस तरह बिगाड़ रहा है, ये सबके सामने है। ममता बनर्जी अब पूरे तरीके से आरजीकर मामले में घेरे में आ गई हैं और दबाव साफ तौर पर उन पर दिख रहा है। लेकिन इतने दबाव के बावजूद भी ममता बनर्जी अभी तक किसी फैसले पर नहीं आ पाई हैं और ना ही डॉक्टरों की मांगों को पूरा कर रही हैं। अब देखने वाली बात होगी ममता बनर्जी कब किस फैसले पर आती हैं और कब बड़ा फैसला देंगी और डॉक्टरों की मांगों को सुनेंगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या ममता बनर्जी इस्तीफे के लिए तैयार होंगी? लेकिन जैसे हालिया स्थिति बन रही है, ममता बनर्जी बेहद जल्द कोई बड़ा फैसला लेने पर मजबूर हो जाएंगी। या तो उनको डॉक्टरों की मांगों को मानना ही पड़ेगा या फिर उनके कदम धीरे धीरे अब इस्तीफे की तरफ बढ़ेंगे। हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता। वो कारण उनकी चर्चा जिनका विषय है वो करें, परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है, तब तक वहां के हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। उनको आवश्यकता है मदद की। विश्व भर के हिंदुओं की, भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। परंतु इससे ये ध्यान में आता है और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, ये निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं, वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं।
इसको हमको करना ही पड़ेगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ममता बनर्जी को डॉक्टरों की मांगे मान लेनी चाहिए या फिर अगर उनसे ये मांगे पूरी नहीं की जा रही हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।